रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे आपके मौज़ूआती मुताला नंबर 3 आइली ज़िंदगी की अहमियत का हिस्सा 2 आज हम देखेंगे। उम्मीद है कि आपको जो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 याद करने के लिए दिए गए थे और सवाल नंबर 1 और 4 लिखने के लिए दिया गया था, आपने वो लिख लिया होगा। आज हम इस सबक के मुख्तसर सवालात और कसीरुल-इंतखाबी सवालात को देखेंगे जो आपने याद भी करने हैं और उसमें जो काम दायरे लगाए गए हैं उनको आपने लिखना भी है। बड़े जब आप सब बच्चे जो हैं वो अपनी सॉल्यूशन बुक पर आएंगे, क़वायद इंशा के बाद जब आप सब बच्चे अपनी सॉल्यूशन बुक पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सवालात के जवाब मौजूद हैं। आपने इंशाइया तर्ज़ याद किया हुआ है, इसलिए ये आपको पहले से याद हैं, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ से एक दफ़ा देख के पक्का कर लें। और बेटा ये याद तो आपने सारे सवालात के जवाबात करने हैं, लेकिन जिन सवालात के सवालात पर दायरा लगाया गया है आपने उनको तहरीरी सूरत भी देनी है, यानी आप उन सवालात को लिखेंगे भी। ये मैं आपको सब इस पूरे चैप्टर का जो है वो स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने इनको याद करना है और याद करने के साथ आप इनको लिखेंगे भी, उन सवालात को जिन पर दायरे लगा दिए गए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से याद करें और लिखने वाला काम आपने लिख लेना है। ये कसीरुल-इंतखाबी सवालात देखें, इसके जवाबात आगे आपके पास हल इसका मौजूद है। ये यहाँ पर आपके कसीरुल-इंतखाबी जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और ये सबक आइली ज़िंदगी जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और तैयार कर लेना है और लिखने वाले तमाम सवालात आप लिख लेंगे। बड़े इस सबक में आपने जब इंशाइया याद किया होगा, उम्मीद है आपने छोटी आयात और उनके तराजिम जो हैं वो अच्छे तरीके से याद किए होंगे। अब जब मुख्तसर सवालात आप लिखोगे तो जो तराजिम आपको दिए गए हैं लिखने के लिए, आपने उनके लिखने के साथ उनकी आयात को भी अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये बाब जो है वो आपके बोर्ड के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।